अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। तो हमने देखा कि अगर हम अभ्यास करें बड़ी आसानी से 16 घंटे अपने बना सकते हैं। अभ्यास पर बहुत भारी जोर है भगवान श्री कृष्ण का, बहुत भारी जोर। अभ्यास, आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास और वैराग। इन संतों ने जो गृहस्थ में हुए, उन्होंने गृहस्थ में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। उन्होंने बताया कि अभ्यास कैसे करें और ये इस सेवक ने आपके सामने रखा। हम साधारण जीवन में साधारण काम करते हुए बहुत सुंदर अभ्यास कर सकते हैं
और जब अभ्यास कर लिया तो काम बन गया। 16 घंटे उलटदार हो गई। शास्त्रों में लिखा है कि उलटदार जब तक नहीं होती परमात्मा नहीं मिलता। शास्त्रों में लिखा है परमात्मा नहीं मिलता। ये 16 घंटे ईश्वर की याद उलटदार है। कैसे है? जो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल पूजा करता है, उसके मन की क्या दशा है? 24 में से 1 घंटा उसके मन की करण का भाव परमात्मा की तरफ, 23 घंटे दुनिया की तरफ। उसने भोजन ईश्वर की याद में करना शुरू किया, दोपहर को और रात्रि को। तो क्या हुआ? 2 घंटे मन की करण का भाव परमात्मा की ओर, 22 घंटे दुनिया की ओर। तीसरा अभ्यास किया और उसे सफलता मिल गई। 6 घंटे सोने के उसके अपने हो गए, पूजा में बदल गए। अब मन की करण का भाव 1/3 परमात्मा की ओर, 2/3 दुनिया की ओर। अब अभ्यास की दूसरी सीढ़ी पर आया और धीरे धीरे करके उसने 16 घंटे अपने बना लिए। अब मन की क्या दशा हुई? 2/3 मन की करण का भाव परमात्मा की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। अब परमात्मा की अधिक याद रहती है, इसकी आदत हो जाती है। जब ऐसा अभ्यास हो गया, ऐसी आदत हो गई, जहां खाली वक्त मिला ईश्वर की याद, खाली वक्त मिला ईश्वर की याद। जैसे एक जहाज पे समुद्र में जा रहा है, उस पर पक्षी है, उड़ान मारते हैं और कोई स्थान नहीं होता, जहाज पर लौट के आते हैं। बिल्कुल यही दशा मन की हो जाती है। काम में व्यस्त हुआ, काम से छूटा, ईश्वर की याद ऑटोमेटिक। क्योंकि यह मन की करण का भाव 2/3 परमात्मा की ओर है। उसकी आदत अंतर्मुखी हो गई है, बहिर्मुखी 1/3 है। अब तक क्या था? बहिर्मुखी था मन का भाव, तो दुनिया के विचार आते रहते थे। दिन भर दुनिया, जब सोचो दुनिया, जब मन पे विचार डालो दुनिया, जब देखो दुनिया, जब देखो दुनिया, जब सोचो दुनिया। क्योंकि मन की करण का भाव दुनिया की ओर है, इसलिए दुनिया की ही सोचेंगे। अब उलटदार हो गई, 2/3 मन की करण का भाव ईश्वर की तरफ, 1/3 दुनिया की ओर। जैसे आज दुनिया के विचार ऑटोमेटिक आते थे, बिना सोचे समझे, बगैर सोचे। तब लौट लौट कर परमात्मा का चिंतन होता है। जब खाली ईश्वर चिंतन, जब खाली ईश्वर का चिंतन और कुछ होता ही नहीं, इसी का नाम उलटदार है। और यही तरीका उलटदार करने का है। जब उलटदार हो जाती है तो काम बन गया। 99% आपको सफलता प्राप्त हो गई। यही अभ्यास सबसे मुश्किल है। जिसने अभ्यास कर लिया उसे सफलता प्राप्त हो गई। 10% बाकी रह जाता है, वो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। पूजनीय माताओं और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, शरीर के साथ बैठे हुए। अब मूर्त में नहीं है, सूरत पे नहीं है, शक्ल में नहीं है, मूर्ति में नहीं है, सशरीर। और जब सामने स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए। दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपका है, ओम ओम नमो शिवाय, उसका सुनने की कोशिश कीजिए। ये साकार पुजारी, जो निराकार है, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो नाम को पकड़े। ओम अल्लाह वाहिगुरु। बड़े प्यार से बैठे, आनंदमय अवस्था बनाइए और ये महसूस कीजिए कि हमारे दिल से ओम नाम निकल रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। ओम ओम वाइब्रेट करता है पूरे शरीर। उसके वाइब्रेशंस का एहसास महसूस कीजिए। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने परमात्मा, अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, याद करेंगे। सतगुरु साचा सूरमा
नख शिख मारा पू बाहर घावन दी सई भीतर चक नाचू सतगुरु दीन दयाल है दया करहु मोहिया कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जा धरती सब कागद करूं लेखनी सब बन रहा सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण कहा न जाए मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले भव सागर में जीवन नैया डोल रही है ओ रखवैया भव सागर में जीवन नैया डोल रही है ओ रखवैया डोल रही है ओ रखवैया इसे अब तू आके बचा ले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले इसे अब तू आके बचा ले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले मोह माया के बंधन तोड़ो हे प्रभु अपनी शरण में ले लो मोह माया के बंधन तोड़ो हे प्रभु अपनी शरण में ले लो हे प्रभु अपनी शरण में ले लो इस पापी को अपना लो प्रभु इस पापी को अपना लो प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले ये जीवन है तुमसे पाया सब तेरे कोई ना पराया
ये जीवन है तुमसे पाया, सब तेरे कोई ना पराया। स्वीकारो बंसी वाले प्रभु इसे, पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु इसे, पग पग तू ही संभाले। पूजनीय माताओं और बंधुओं, अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और ये रास्ता बहुत पुराना है। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, इसमें समय कम लगता है। इस रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति घर बार छोड़ता है, बीबी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है और संसार की हर वस्तु का त्याग कर कर संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद साधना में लग जाता है। ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति। सारे काम समाप्त। यदि ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पे सफलता प्राप्त ना हो। लेकिन मेरे कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते को अपना न ले, इस रास्ते को ग्रहण न कर ले, इसकी कठिनाइयां भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि शरीर से त्याग करना बहुत आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सदगुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद आया, जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार जबलपुर से अहमदाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा स्टेशन पर काफी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इत्तेफाक से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सतगुरु जी बैठे हुए थे। आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। गाड़ी चली, कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के दौरान गुरुदेव जी ने उनसे एक प्रश्न किया, वह ये था कि आपको सन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब सन्यास लिया तो गृहस्थी थे। बड़े प्यार से उन्होंने उत्तर दिया कि मैं गृहस्थी था,
मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। उसके बाद गुरुदेव जी ने उनसे प्रार्थना की कि एक प्रश्न और करना चाहते हैं, लेकिन वह प्रश्न कुछ अजीबोगरीब है, इसलिए पहले से मैं क्षमा चाहूंगा कि आप मेरे को क्षमा करें और सांत्वना दें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे, तभी प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। महाराज जी चुप हो गए, ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आपने आंखें खोली और कहने लगे कि आप कुछ पूछना चाहते थे, आपने पूछा नहीं। फिर गुरुदेव जी ने अपनी बात दोहराई कि यदि आप नाराज ना हो तभी यह प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। वो बोले नाराज नहीं होऊंगा, आप पूछो। तब गुरुदेव जी ने तीसरा प्रश्न किया और ये था कि आप क्या अभी भी आपको अपने 20 बच्चों की याद आ जाती है? यह प्रश्न सुन को वो खामोश हो गए और ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आपने आंखें खोली और कहने लगे कि बच्चा, सत्य यही है कि आज भी हमें अपने 20 बच्चों की याद आ जाती है, और खास तौर से जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूं, जहां का मैं रहने वाला हूं, तो याद बिल्कुल ताजा हो जाती है कि ये मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। अब बच्चे बड़े हो गए, काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए, वाकई बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि संन्यास लेती आश्रम बदल जाता है, ना उसका कोई बीबी, ना बच्चा, ना खेत, ना मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। दूसरी बात और भी है कि त्याग का बहुत बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं, महाराज हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले। और ये उपाय भी बतलाते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।